तो मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। तो आज की वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे एसएससी जीडी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में दोस्तों, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए। एज ए प्रैक्टिस के रूप में हम यहाँ पर प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहे दोस्तों। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ पर शुरुआत के फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, यहाँ पर हम स्पीड में प्रैक्टिस करवाएंगे। लगभग 20 क्वेश्चन हम ओवरऑल प्रैक्टिस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। वर्षा का कौन सा पर्यायवाची होगा? 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं दोस्तों। अगर करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो सेकंड अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया कि दिए गए शब्द का विलोम जो है चुनिए। तो कर्मठ ए वर्ड का यहाँ पर दिया गया है, और कर्मठ का जो विलोम होगा दोस्तों, कर्मठ माने किसी कार्य को करना होता है अच्छी तरह से, और इसका जब यहाँ पर विलोम अर्थात एंटोनिम की बात करेंगे तो कामचोर आपका 4 अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। यहाँ पर दिया गया कि जो 15 दिन में एक बार होता हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? साप्ताहिक कहेंगे या पाक्षिक कहेंगे या दैनिक कहा जाएगा या वार्षिक कहा जाएगा? जो वी अल्टरनेटिव अर्थात दूसरे अल्टरनेटिव में दिया गया है वार्षिक ही आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न यहाँ पर जो है साइनोनिम से है, पर्यायवाची पूछ रहा है। वस्त्र का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। कपड़ा ही आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन है। और अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो प्रश्न है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पर स्पेस कितनी धूप है, तो आपके यहाँ पर 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं दोस्तों। जो भरने की अगर बात करेंगे तो सेकंड आपका राइट आंसर होगा। कितनी धूप है, तो ये वर्ड सूटेबल होगा। तो फिलअप जो करेंगे वो सेकंड अल्टरनेटिव को किया जाएगा। एक बार फिर से हम यहाँ पर रिक्त स्थानों को फिलअप करवाएंगे। यहाँ पर दिया गया रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पर दिया कि सब जानते हैं कि स्पेस में बल होता है दोस्तों। तो यहाँ पर आप एकता भरेंगे, चूँकि 4th अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा, क्योंकि सब जानते हैं कि एकता में बल होता है। तो यहाँ पर सेंटेंस कवर होगा 4 अल्टरनेटिव फिलअप करने से। तो आपका राइट आंसर 4 ही आपका पूरी तरह से। अगले प्रश्न की बात करें तो दिया गया है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। यहाँ पर दिया कि जो नया आया हो उसे क्या कहेंगे? अल्टरनेटिव यहाँ पर 4 दिए गए हैं। नवीन दिया गया है, नवागत दिया गया है, अर्वाचीन प्राचीन दिया गया है। जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सेकंड अल्टरनेटिव ही आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिए गए वाक्य में कोष्ठक में यहाँ पर दिया है कि प्रस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मतलब कि यहाँ पर एक्चुअली क्या फिलअप किया जाएगा? यहाँ पर दिया गया कि नौकरानी ने ब्रैकेट में दिया गया साबुन के कपड़े धोए। तो यहाँ पर एक्चुअली जो ब्रैकेट में दिया गया है उसके लिए सूटेबल वर्ड का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर 4 अल्टरनेटिव आपके दिए हैं, तो स्पीड में चारों अल्टरनेटिव आपको पढ़ने होंगे। और यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात करेंगे दोस्तों तो 4 नंबर का पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर होना चाहिए कि कपड़े से जो है साबुन से कपड़े धोए, मतलब नौकरानी ने साबुन से कपड़े धोए। तो जो राइट आंसर होगा 4 नंबर का आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? तो यहाँ पर दिया गया है कि प्रतिष्ठा जो है नष्ट होना। एक्चुअली प्रतिष्ठा नष्ट होना ही आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा, मतलब फर्स्ट अल्टरनेटिव ही करेक्ट होगा। सेकंड और थर्ड फोर्थ की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न के रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर स्पेस जो दिया गया है कि रविवार के स्पेस अवकाश जो है रहता है, तो आपको सप्ताह भरेंगे या दिन, माह या वर्ष भरेंगे? दोस्तों यहाँ पर दिन एक्चुअली सही होगा। रविवार के दिन अवकाश रहता है, आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न के दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि हो। तो त्रुटि आपको चयन करना है दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है कि भरतनाट्यम नृत्य भारत की समृद्धि कला का श्रेष्ठ नमूने हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर कौन सा वाक्य गलत होगा दोस्तों? भारत की दिया गया श्रेष्ठ नमूने दिया गया है, भरतनाट्यम नृत्य दिया गया है, समृद्धि कला का दिया गया है। जो एक्चुअली में राइट यहाँ पर अल्टरनेटिव के अकॉर्डिंग जो राइट होगा दोस्तों वो आपका सेकंड नंबर का राइट होगा। और अर्थात यहाँ पर जो त्रुटि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका बी अल्टरनेटिव ही करेक्ट आंसर होगा। अब अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न की सही जो है वर्तनी शब्द
को चयन करिए। कहने का मतलब है कि आपके एग्ज़ाम में शुद्ध करने के लिए वर्तनी भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, एंटोनिम साइनोनिम भी पूछा जाएगा, तो इन पर भी अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लें। तो यहाँ पर आपको जो वर्ड दिए गए हैं, ब्राह्मण की बात करें दोस्तों तो फर्स्ट ही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ब्राह्मण को इस तरह से ही लिखा जाता है। यहाँ पर जो आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर का अल्टरनेटिव दिया गया है वो पूरी तरह से गलत है। सही की बात करें दोस्तों तो फर्स्ट ही आपका राइट आंसर होगा। पर अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो है एंटोनिम से क्वेश्चन है, रोचक का क्या होगा इसका विलोम शब्द। तो रोचक की बात करेंगे दोस्तों तो नीरस आपका जो फोर्थ अल्टरनेटिव में दिया गया है वही प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा आपका। फिर से यहाँ पर दिया गया कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिनमें कोई त्रुटि है। तो आपके यहाँ पर जो सेंटेंस की बात करेंगे तो राष्ट्रीय, यहाँ पर दिया कि राष्ट्रीय प्रतीक हमारी संस्कृति को पहचान कराती है। तो अल्टरनेटिव आपके दिया दोस्तों राष्ट्रीय प्रतीक दिया, हमारी संस्कृति दिया गया है कि पहचान, और यहाँ पर चौथे नंबर की बात करेंगे तो करती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो थर्ड अल्टरनेटिव होगा। अगर त्रुटि की बात करेंगे क्लियर तो थर्ड ही आप। वंस अगेन यहाँ पर दिया गया कि रिक्त स्थानों को फिलअप करिए, उपयुक्त शब्द का चयन करिए। यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा, मेरी छोटी स्पेस बहन चलने लगी। तो यहाँ पर दिया कि थोड़ा, हमेशा, कब और के साथ। तो थोड़ा ही आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो प्रश्न है कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं दोस्तों, बी अल्टरनेटिव ही पूरी तरह से राइट आंसर होगा। और यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर बात करें तो रिक्त स्थानों को जो है उपयुक्त शब्द का चयन करिए। यहाँ पर दिया है कि संक्षेपण में शब्दों के प्रयोग में स्पेस से काम लेना चाहिए। तो यहाँ पर संयम से काम लेना चाहिए आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट। और अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर दिया कि जहर का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो अल्टरनेटिव आपके 4 दिए गए हैं। यहाँ पर दिया कि गुस्सा मन में दबा लेना ही आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। फर्स्ट अल्टरनेटिव इज करेक्ट। दूसरा पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि जो है टका से जवाब देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो मतलब है कि डी अल्टरनेटिव यहाँ पर पूरी तरह से राइट आंसर होगा, मतलब साफ इनकार कर देना ही करेक्ट आंसर आपका होगा। प्रश्न की बात करें तो अनुवाद का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर जो प्रतिलिपि आपका दिया गया है वही पूरी तरह से राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जो